अर्तगरल गाजी। अर्तगरल गाजी की जिंदगी और कारनामे तरक्की और इस्लामी तारीख के ऐसे अहम अबवाब हैं जिनका जिक्र किए बगैर दुनिया की तारीख की तस्वीर मुकम्मल नहीं हो सकती। अर्तगरल गाजी ने अपनी बहादुरी, दानिशमंदी और इस्लामी जज्बे से तर्कों के लिए न सिर्फ एक महफूज और खुशहाल माशरा कायम किया, बल्कि उनकी हिकमत अमली और क़ियादत ने आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर बाद में अजीम सल्तनत उस्मानिया की तश्कील हुई। अर्तगरल गाजी का ताल्लुक तुर्क कबाइल में से काई कबीले से था। काई कबीला तर्कमान कबाइल में एक बहादुर, जंगजू और हुनरमंद कबीला था जो अपनी शजात और नज्म व ज़ब्त की बना पर मशहूर था। तर्क कबाइल जो वसत एशिया की सरजमीनों में आबाद थे, मुख्तलिफ वजूहात की बना पर नकल मकानी कर रहे थे। मंगोलों के हमले, जंग व जदल और बेहतर ज़मीन की तलाश जैसे अवामिल ने उन्हें अनातोलिया के इलाकों की तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। अर्तगरल गाजी के वालिद सुलेमान शाह कबीले के सरदार थे और कबीले को मंगोल हमलों से बचाने के लिए तलाश में थे। वो अपने कबीले को लेकर अनातोलिया की तरफ रवाना हुए, लेकिन दरियाए फिरात को पार करते हुए एक हादसे का शिकार हो गए और इंतकाल कर गए। सुलेमान शाह की वफात के बाद काई कबीले की क़ियादत अर्तगरल गाजी के कंधों पर आन पड़ी। अर्तगरल गाजी ने अपनी क़ियादत में कबीले को मुनज़्ज़म किया और उन्हें एक नए मकाम की तरफ रवाना किया। उस वक्त अनातोलिया में कई मुख्तलिफ रियासतें कायम हुई थीं, जिनमें बाज़ंतीनी सल्तनत और सल्जूकी सल्तनत शामिल थी। उसके अलावा मंगोल भी खते में अपनी फतूहात को बढ़ा रहे थे और इलाके में मुसलसल बदआमनी फैली हुई थी। अर्तगरल गाजी ने अपनी जंगजू सलाहियतों और दानिशमंदाना हिकमत अमली की बदौलत कई जंगें जीतें और अपने कबीले को एक मजबूत मकाम पर ला खड़ा किया। उनकी सबसे अहम कामयाबियों में से एक वो जंग थी जो उन्होंने बाज़ंतीनियों के खिलाफ लड़ी। बाज़ंतीनी सल्तनत इस वक्त अनातोलिया के मशरकी हिस्सों पर काबिज थी और सल्जूकी तर्कों के साथ उनकी मुसलसल जंगें जारी थीं। अर्तगरल गाजी की जिंदगी में एक अहम मोड़ इस वक्त आया जब उन्होंने सल्जूकी सल्तनत के साथ इत्तेहाद किया। सल्जूकी सल्तनत इस वक्त इस्लामी दुनिया की एक बड़ी ताकत थी, लेकिन वो मंगोलों और बाज़ंतीनियों के मुसलसल हमलों से कमजोर हो रही थी। अर्तगरल गाजी ने सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की खिदमत में रहकर उनकी फतूहात में हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी से एक नुमायां मकाम हासिल किया। अलाउद्दीन ने अर्तगरल की खदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें सावत और गर्द व नवाह के इलाके अता किए। सावत वही मकाम था जहां बाद में सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। इस इलाके की अता अर्तगरल गाजी के लिए एक अहम मौके था, क्योंकि यहाँ से वो अपने कबीले के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम करने के काबिल हो गए। बाज़ंतीनियों और मंगोलों के खिलाफ जंगें अर्तगरल गाजी ने अपनी बाकी जिंदगी में बाज़ंतीनियों और मंगोलों के खिलाफ कई अहम जंगें लड़े। उन जंगों में उनकी हिकमत अमली और बहादुरी ने उन्हें एक कामयाब सरदार के तौर पर नुमायां किया। उनकी क़ियादत में काई कबीले ने न सिर्फ अपने इलाके को महफूज बनाया, बल्कि बाज़ंतीनियों और मंगोलों की ताकत को कमजोर किया। अर्तगरल गाजी की एक बड़ी कामयाबी वो थी जब उन्होंने बाज़ंतीनियों को एक बड़ी जंग में शिकस्त दी और उस जंग के बाद उनका कबीला मजीद ताकतवर और खुद मुख्तार हो गया। अर्तगरल गाजी ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम तक अपनी रियासत की हिफाजत और मजबूती के लिए जंगें लड़े। अर्तगरल गाजी की शख्सियत में बहादुरी, हिकमत और इंसाफ की सिफात बदरजा इत्म मौजूद थी। वो एक मजबूत जंगजू होने के साथ साथ एक मुनसिफ और दानिशमंद कायद भी थे। उन्होंने अपने कबीले को न सिर्फ जंगों में फतह दिलाई, बल्कि उनके लिए एक मुनज़्ज़म और मुनसिफाना हुकूमत कायम की। उनकी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा ये था कि वो अपने दुश्मनों के खिलाफ हमेशा हिकमत और तदब्बर से काम लेते थे। वो दुश्मन को सिर्फ तलवार के जोर पर शिकस्त देने के कायल नहीं थे, बल्कि मुज़ाकरात और इत्तेहाद के जरिए भी अपने मकासद को हासिल करने की सलाहियत रखते थे। अर्तगरल गाजी की शख्सियत में इस्लाम का एक अहम किरदार था। उन्होंने अपनी तमाम फतूहात और जंगों में इस्लामी उसूलों को हमेशा मुदंजर रखा। उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी रियासत को मजबूत करना नहीं था, बल्कि इस्लामी अक़दार की हिफाजत और फ़रोग़ भी था। उनकी क़ियादत में काई कबीला एक इस्लामी मुआशरा बन गया जो इस्लामी उसूलों पर अमल पैरा था। अर्तगरल गाजी ने न सिर्फ जंगजुओं को मुनज़्ज़म किया, बल्कि अपने इलाके में अदल व इंसाफ का निज़ाम भी कायम किया। उनकी हुकूमत में लोग मजहब, नस्ल और कौमियत से बिलातर होकर इंसाफ के मुस्तहक समझे जाते थे।
उन्होंने अपने इलाके में एक इस्लामी मुआशरा कायम किया जहां लोग हों सुकून और अमन के साथ जिंदगी बसर करते थे। उर्तगरल गाजी की वफात के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी ने उनकी जगह ली। उस्मान गाजी ने अपने वालिद की क़ियादत और हिकमत को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद फतूहात हासिल की और एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जो बाद में सल्तनत उस्मानिया के नाम से मशहूर हुई। उर्तगरल गाजी की जिंदगी और कारनामे एक अजीम विरासत छोड़ गए जिसने आने वाली नस्लों को एक मजबूत रियासत और इस्लामी उसूलों पर मबनी मुआशरा दिया। उनकी शख्सियत इस्लामी तारीख में एक ऐसी मिसाल के तौर पर याद रखी जाती है जिसने न सिर्फ अपने कबीले को मजबूत किया बल्कि एक अजीम इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखी। अर्तगरल गाजी की मीरास आज भी तुर्की और इस्लामी दुनिया में जिंदा है। उनकी जिंदगी पर मबनी कहानियां और दास्तानें तुर्क अवाम के दिलों में एक अहम मकाम रखती हैं। उनकी बहादुरी और हिकमत अमली की दास्तानें नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही हैं और उनकी शख्सियत को हमेशा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है।